Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is mathematics for class 12, F.Sc part 2. We are going to start chapter number 1, which is functions and limits. Today is our lesson number 1. So let's begin our lesson. Function. What is function? Learning objectives of this lesson. After this lesson, the students will be able to know the history of function, definition of function, find the value of function, and know what is domain and range of function. Concept of function or history of function. Historically, the term function was first used by German mathematician Leibniz, who lived from 1646 to 1716, and this concept was given in 1673 to denote the dependence of one quantity on another. For example, the area A of square of side x is given by the formula A is equal to x square. As area depends on its side x, so we say that A is a function of x. तो दिस इज ये जो है वो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है फंक्शन की. लिबनाइज जर्मन मैथमेटिशियन ने इसका आइडिया दिया. इसका मतलब यह है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है. जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मीन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ए एरिया है, ये एक्स स्क्वायर पे इसका एरिया एक्स स्क्वायर है. तो एरिया जो है वो डिपेंडेंट है एक्स पे. जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे यानी स्क्वायर की साइड की लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसका एरिया जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. जो एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स साइड. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. A function f from a set x to a set y is a rule or relationship that assigns to each element x in x one and only one element y in y, a unique element y in y. यानी एक ऐसा रिलेशन जो x सेट यानी एक सेट जिसको हम x कह लेते हैं, x के हर एलिमेंट ईच एलिमेंट x in x assigns one and only one element in another set y. तो ऐसा रिलेशन जो किसी एक सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के में कोई एक सिर्फ एक एलिमेंट असाइन करे, ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं. दिस इज डायग्राम. डायग्रामेटिकली इस डेफिनेशन को हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक सेट है x. इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम x से रिप्लेस किया है. ये वो रिलेशन है f जो इस सेट के हर एलिमेंट को इस सेट के एक और सिर्फ एक ही एलिमेंट को असाइन करता है. तो ऐसा रिलेशन जो है उसको फंक्शन कहते हैं. फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, यानी ये रिलेशन इस सेट के हर एलिमेंट को इस सेट में एक एलिमेंट जो है वो असाइन करता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. Notation of function. The Swiss mathematicians Leonhard Euler conceived the idea of denoting function written as y is equal to f(x). तो आपकी बुक में सिर्फ यही एक नोटेशन यूज होती है जो स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने इसका आइडिया कंसीव किया, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x. पिछली एग्जांपल हमने किया था a इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो एरिया जो है वो x का फंक्शन है, एरिया x पे डिपेंड करता है. तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x. y एरिया की जगह y कह लें is equal to f of x and is read as y is equal to f of x. y is equal to f of x, that is y is a function of x. Functions are often denoted by letters such as f, g, h.
यानी इनको फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम जो लेटर्स यूज करते हैं वो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यानी ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसको हम कहते हैं एफ ऑफ ए। अगर एक्स को ए से रिप्लेस कर दे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो एफ ऑफ ए, ये वाला एक्स जब ए से रिप्लेस हो जाएगा तो वो जो आंसर आएगा, वाई की जो वैल्यू आएगी वो उस फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट। सो एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक्स की किसी भी वैल्यू पे उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने उस फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको ए से, इस नंबर से रिप्लेस कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो उस फंक्शन की वैल्यू होगी। इट इज आल्सो कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। तो जो एक्स की वैल्यू पुट करने से आंसर आता है उसको उसका एक्स का इमेज भी कहते हैं। Independent and the dependent variable. The variable x is called independent variable and the variable y is called dependent variable of x, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज होती है, तो इसलिए x को इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है हमेशा x की वैल्यू से। x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू इसके मुताबिक जो है वो उसका आंसर आएगा। इसलिए x इंडिपेंडेंट जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आंसर आता है वो y का होता है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं ऑफ x, ऑफ f सॉरी। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू लाई इन सम सेट और इंटरवल भी आप इसको कह सकते हो। अब ये रिस्ट्रिक्शन हो भी सकती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं भी हो सकती। देन दिस सेट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इस सेट को डोमेन कहते हैं उस फंक्शन की। जैसे ये फर्ज कर ले कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या होगी? अब ये रिस्ट्रिक्शन है, 0 से लेके 5 तक के इसके एलिमेंट्स हैं। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए तो सारे होल नंबर होंगे या इंटीजर्स होंगे या सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, तो फिर वो उसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होगी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 0 भी उसमें शामिल है और 5 भी उसमें शामिल है। तो ये वैल्यू जब हम उस फंक्शन में पुट करेंगे तो इन वैल्यूज को उस फंक्शन की डोमेन और इन वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करने से जो आंसर आएगा उसको रेंज या इमेज या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दीज पॉइंट्स कहते हैं। सो व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f of x as x varies over the domain of f is called the range of f। तो यानी x की जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे वो वैल्यूज पुट करके हर वैल्यू का कोई ना कोई आंसर आएगा उस फंक्शन का, तो उस वो जो आंसर्स आएंगे उनको रेंज ऑफ f कहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि y इज इक्वल टू 100 माइनस 4x² है, ये एक फंक्शन है y जो x का फंक्शन है। एज x वेरीज ओवर डोमेन दिस 0 से 5, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है 0 भी इसमें शामिल है और ये वाला नंबर 5 भी इसमें शामिल है, और इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो। अगर राउंड ब्रैकेट हो जाएगी तो इसका मतलब है 0 भी इसमें शामिल नहीं है, 5 भी में शामिल नहीं है, बल्कि उसके दरमियान वाले जो नंबर्स हैं वो, जैसे इस इंटरवल में या इस इंटरवल में अगर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू के अलावा x इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू के अलावा सिर्फ ग्रेटर देन हो जाता और यहाँ पे सिर्फ लेस देन हो जाता, तो फिर इसका मतलब 0 और 5 इसमें शामिल नहीं है। 0 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर नंबर जो है वो इसकी डोमेन में आएंगे। तो 0 से 5, y is equal to 100 minus 4x square vary between y is equal to 0 when x is equal to 5 and y is equal to 100 when x is equal to 0. So range of this function is y greater than or equal to 0
एंड लेस देन और इक्वल टू 100। एक्स डोमेन लिखने के लिए हम एक्स यूज करते हैं, रेंज लिखने के लिए वाई यूज करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये एक्स की वैल्यू पुट करने से जो आंसर आता है उसकी वैल्यूज है। अब देखो डोमेन ये है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो 100 आया, एक्स की वैल्यू 5 पुट की 25, 4 जा 100, 100 माइनस 100 0। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो इधर लिखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू इधर लिखते हैं। अब 0 और 5 के दरमियान जितने भी वैल्यूज हैं उनके आंसर जो है वो 0 और 100 के दरमियान ही आते हैं। तो इसलिए हम दो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको यूज करके इस तरह इसको लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन। अभी हमने फंक्शन को डिफाइन किया था कि एक ऐसा रिलेशन जो एक्स के हर एलिमेंट को वाई में एक यूनिक एलिमेंट जो है वो असाइन करता है। अ फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्यूटिंग मशीन। वो जो रिलेशन है, वो जो फंक्शन है, उसको हम एक कंप्यूटिंग मशीन कह सकते हैं, या कोई भी मशीन आप उसको कह सकते हैं। दैट टेक्स एन इनपुट एक्स एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट वाई। यानी जो वैल्यू हम पुट करते हैं एक्स की उसको इनपुट कहते हैं, जो आंसर आता है एक्स की वैल्यू पुट करने से उसको हम आउटपुट कहते हैं। दिस इनपुट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ एंड द आउटपुट एफ ऑफ एक्स। यानी एक्स की जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो आंसर आएगा, उसको वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स और रेंज ऑफ एफ और इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। ये तीनों वर्ड जो है वो जिसके लिए यूज की जाते हैं। यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसको कहते हैं, एक्स की जो भी वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा उसको रेंज ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं और उसको एक्स का इमेज भी कहते हैं। द आउटपुट एफ एक्स इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर विच इज वाई। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक रिलेशन है। सो दिस इज द कंप्यूटिंग मशीन। इसको हम एरो डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक मशीन है, एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया कि ये एक कंप्यूटिंग मशीन है। इस मशीन के अंदर हम एक्स की जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो एक उसका एक आंसर आएगा। वो आंसर जो है वो आउटपुट उसको हम कहते हैं। अब इसमें अगर आप ये देखें कि ये एक्स के एलिमेंट्स हैं, एक्स में ये एलिमेंट्स हैं वैल्यूज एक्स की 0 1 2 3 4 5, और जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू 100 माइनस 4x स्क्वायर है। यानी एफ जो मशीन है, अब उसमें यूं कहने के डाई ये वाली है, इस डाई के मुताबिक इनकी वैल्यूज आनी है। जैसे जैसे ये फंक्शन चेंज करते जाएंगे उसी तरह जो है वो इन की वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएंगी और इस तरफ आंसर जो है वो डिफरेंट आता जाएगा। अब देखें इस फंक्शन में, इस मशीन में अगर हम x की ये वाली वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखें x की वैल्यू 0 जब हमने इसमें पुट की, यहां जहां x है उसकी जगह 0 लगा दें तो y की वैल्यू क्या आई 100। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में तो 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 96 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यानी हमारा इनपुट 2 होगा तो फिर इसमें 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 100 माइनस 16 84 हो जाएगा। तो 2 का इमेज 84 है इस मशीन में जब हमने उसको डालना है जिसमें ये रिलेशन है। जब हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 64 आएगा। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इस मशीन में तो इसका आंसर 36 आएगा। जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे इसमें तो आंसर 0 आएगा। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं जो हमने इस वाले फंक्शन में पुट की हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, उस फंक्शन की डोमेन। जो 0 और 5 हमने 0 भी पुट किया, 5 भी पुट किया और इसके दरमियान में जो वैल्यूज है वो भी पुट की।
ये होल नंबर्स हैं। अब 0 से 1 तक भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, वो भी हम इसमें पुट करेंगे। अगर ये होल नंबर है तो फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ हम इसी तरह लिखेंगे। अगर वो होल नंबर नहीं है, उसने आपको इंटीजर्स कहा है, इंटीजर्स का मतलब होता है या रियल नंबर्स का है जो 0 से 5 तक है, तो फिर इसकी डेसिमल वैल्यूज भी दो नंबर्स के दरमियान जो वैल्यूज है वो इनफिनिट वैल्यूज होती है। अब तो इसकी रेंज या इमेज या वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है, तो फिर वो क्या होगा, दैट इज रेंज ऑफ x 0 से 100। तो 0 पुट करने से 3 पुट करने 1 पुट करने से 2 पुट करने से 3 पुट करने से 4 पुट करने से 5 पुट करने से ये आंसर है। तो ये इसकी डोमेन, ये इसकी रेंज है। तो ये इसकी एरो डायग्राम से फंक्शन की एक्सप्लेनेशन है कि x के हर एलिमेंट को जब कोई रिलेशन y में एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ये हम पहले मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। इसको मतलब इसमें सेट का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, x क्रॉस y, और रिलेशन का कॉन्सेप्ट भी। तो फंक्शन जो है वो एक ऐसा रिलेशन होता है जो x की हर वैल्यू को y में एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है, वो रिलेशन फंक्शन होता है। इसके अलावा जितने भी रिलेशन होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे। तो हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने पढ़ ली, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये वाला फंक्शन है, इसका उसने कहा है आपको कि ये वैल्यू f ऑफ -2, यानी फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू -2 पुट करके जो y की वैल्यू आती है या उस फंक्शन की वैल्यू आती है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हम इस फंक्शन में जो ये दिया हुआ है हमें x की जगह पे -2 पुट कर देंगे। इस x की जगह -2 पुट किया तो जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह पे -2 पुट करके उसका पावर भी ले लेंगे। -2 की पावर 2 का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस और x की पावर -2। -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, +4 आएगा, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 आ जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू -2 इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 6 आती है। इसी तरह आप सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, फंक्शन वही वाला, वैल्यू का किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, जब x 0 के इक्वल है। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे और इस फंक्शन में भी जहां जहां x है उसकी जगह 0 पुट करके उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में फंक्शन वही वाला जो इस पार्ट में दिया हुआ है, आपने f ऑफ x माइनस 1 आप फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां इस फंक्शन में x है उसकी जगह पे आपने x माइनस 1 पुट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई भी कर लेना है। यहाँ पे x है तो आप ये x का फंक्शन है, आपको उसने कहा है f माइनस एक्स का फंक्शन और उसकी वैल्यू निकालें, f ऑफ x माइनस 1। इधर x स्क्वायर है तो x की वैल्यू x माइनस 1, इसके होल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x की वैल्यू x माइनस 1 हमने पुट की। अब इसका स्क्वायर लेना है, आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये माइनस ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो गया और 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इस फंक्शन की वैल्यू जब x माइनस 1 है तो वो ये वाली वैल्यू आई है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में आपने x के प्लस 4 फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन है, इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे x के प्लस 4 पुट कर देंगे, x के प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस x के प्लस 4 इस x की जगह पे। अब इस ये वाला स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे ये प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये x स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर प्लस 16 माइनस x स्क्वायर और माइनस 4, x4 वाली एक ही टर्म है, 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 16 माइनस 4
12 जो है वो इसका, तो इसकी वैल्यू जो है वो ये वाली आ गई। अब इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। इसमें फंक्शन ये दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए आपने ये वाले पार्ट्स, इनके आंसर निकालने। बिल्कुल इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, जहां जहां एक्स है उसकी जगह आपने -2, 0 और ये वाली वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट फंक्शन ये दिया हुआ है, आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे -2 पुट करना है। तो ये -2 + 4 = √2 आ गया इसका आंसर। और f(0) जहां x है उसकी जगह 0 पुट कर देना है। f(0) = 0 + 4, 0 + 4 मीन्स √4 एंड 4 का √2 के इक्वल होता है। थर्ड पार्ट f(x) यही वाला फंक्शन, और x - 1 इसमें पुट करना है। f(x - 1), x - 1 + 4 = x + 3 हो जाएगा। और इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें x² + 4 उसी तरह पुट करना है, x की जगह पे x² + 4, इसमें x की जगह पे x² + 4 + 4 x² + 8 हो गया। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट और उनकी वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वैल्यूज का पार्ट क्वेश्चन ही है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f(a + h - f(a/h), यानी जो भी फंक्शन है उसमें a + h जब x हो तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके h पे डिवाइड करना है और वो आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले हम f(a + h) फाइंड कर लेते हैं, फिर हम f(a) फाइंड आउट करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी एंड सिंप्लीफाई है पॉसिबल। ये फंक्शन है पार्ट 1 का। इसमें x की जगह पे हमने पहले f(a + h) निकालने, तो 6 × a + h - 9, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 6a + 6h - 9 आ जाएगा। और f(a) किसके इक्वल आएगा, x की जगह पे a पुट करना है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, तो इस सारे की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। f(a + h - f(a/h), इसकी वैल्यू f(a + h) की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की, f(a) की वैल्यू ये कैलकुलेट की, यानी f(a + h) यहां तक, फिर माइनस है -f(a) ये है तो माइनस का मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। -9 और +9 आपस में कैंसिल हो गए, 6a और -6a कैंसिल हो गए, तो आपके पास 6h/h जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 6h/h = 6। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में साइन x है फंक्शन, f(x) = sin x। अब उसी तरह आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह पे a + h और फिर x की जगह पे a रिप्लेस करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f(x) का मतलब x की जगह a + h पुट किया तो आपके पास आ गया sin a + h, और f(a) किसके इक्वल आ जाएगा, f(a) = sin a। तो ये वाली वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा sin a + h - sin a/h। अब यहां पे देखें, ये डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना और प्रोडक्ट को डिफरेंट में चेंज करना। ये साइन माइनस साइन है, तो साइन माइनस साइन जब होता है तो क्या करते हैं हम, 1/h, हमने h को बाहर निकाल लिया, sin of a + h - sin of a आ गया। अब देखें यहाँ पे साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, साइन a माइनस साइन b, a जो है वो आपका a + h है और b जो है वो a है। तो ये डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इसका ये फॉर्मूला है, साइन a माइनस साइन b। तो ये साइन a माइनस साइन b है, इस पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos a + b/2 sin a - b/2, 1/h। डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए 2 cos a + b, a + h + a/2 sin a + h - a/2, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे,
ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना, इसी तरह प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करने के फॉर्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। अब ये 1/h 2a प्लस ए 2a प्लस h/2 और साइन ए से कैंसिल होके h/2 अकेला रह गया, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 1/h 2 cos, इनको सेपरेट कर लिया 2a/2 प्लस h/2 साइन h/2, तो ये जो है वो आपके पास आ गया, ये 2 बाहर आ गया, 2/h cos 2 से कैंसिल होके a प्लस h/2 और साइन h/2 आ गया। इसी तरह सेकंड फोर्थ पार्ट इसका जो है, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। फोर्थ पार्ट है f(x) cos x। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो cos है, तो उसी तरह आपने पहले x को a प्लस h से रिप्लेस करके और x को a से रिप्लेस करके f(a प्लस h) की वैल्यू निकाल लेनी है और f(a) की वैल्यू निकाल लेनी। अब ये वैल्यूज हमने इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दी, cos a प्लस h माइनस cos ऑफ a ओवर h, यहाँ से भी हम h को बाहर निकाल लें, 1/h cos a प्लस h माइनस cos a। अब ये फिर डिफरेंस है, डिफरेंस किनका, cos माइनस cos, इस डिफरेंस को भी हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, cos माइनस cos, तो ये देखेंगे cos माइनस cos, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू -2 sin a प्लस b ओवर 2 sin a माइनस b ओवर 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 1 में 10th चैप्टर में आपने डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए ये पढ़ा था। अब ये 1/h -2 sin a प्लस h प्लस a ओवर 2 sin a प्लस h माइनस a ओवर 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 1/h -2 sin 2a प्लस h ओवर 2 sin h ओवर 2, जैसे बिल्कुल इसमें हमने किया था, और ये -2 बाहर निकल आया, साइन ऑफ दिस आ गया, और फिर -2/h sin a प्लस h ओवर 2 sin h ओवर 2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट 4। अब क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, यानी ये थर्ड पार्ट है एक्चुअली, फोर्थ पार्ट हमने वो कर लिया, तो ये थर्ड पार्ट होना चाहिए। f(x) इज इक्वल टू दिस, इसमें भी f(a प्लस h) पहले हम फाइंड आउट करेंगे, x की जगह a प्लस h लगा देंगे और a प्लस h स्क्वायर -1 आ गया। अब ये क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस h क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि a प्लस h क्यूब यानी x प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस इंटू x प्लस वाई। तो इसी तरह a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3ah a प्लस h, तो इस फॉर्मूला से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, और ये 2a प्लस h होल स्क्वायर है, तो a प्लस b होल स्क्वायर से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर -1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, और फिर f(a) की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, इस फंक्शन में x की जगह पे a पुट करें। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, f(a प्लस h) की वैल्यू माइनस f(a) की वैल्यू ओवर h, ब्रैकेट्स रिमूव करें तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप कलेक्ट कर लें, a क्यूब से कैंसिल हो जाएगी, h क्यूब वैसे ही आ जाएगा, 3a स्क्वायर h आ जाएगा, 3ah स्क्वायर आ जाएगा, और 2a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास 4ah प्लस 2h स्क्वायर आ जाएगा ओवर h। ऊपर से h कॉमन निकाल लिया, ये h जो है वो h से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। एक h स्क्वायर वाली टर्म है और एक 4a और 3a स्क्वायर, दो टर्म्स ऐसी हैं जिसमें h आता है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, h स्क्वायर 3ah प्लस 2h 3a स्क्वायर प्लस 4a, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया विद रिस्पेक्ट टू h। तो h स्क्वायर, इसमें से h कॉमन निकला तो 3a प्लस 2h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a आ गया। सो दिस इज पार्ट 3, एक्चुअली ये पार्ट 3 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। So in the next lesson we will solve the other questions. I'm Zahid Hussain, mathematics professor of mathematics. This is my profile.
This is my YouTube channel. Subscribe this channel and please like this lecture also. चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट लेसन की नोटिफिकेशन जो है वो फौरन मिल जाएगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मैथमेटिक्स आपको पता है सिर्फ प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। So this was our first lesson. Hope you will like this lesson and click the like button and subscribe this channel please. Allah Hafiz.